Chapter 12 Reproduction in Plants. To produce its kind is a characteristic of all living organisms. You have already learned this in class 6th. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. But how do plants reproduce? There are different modes of reproduction in plants, which we shall learn in this chapter. आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रेगुलेशन होता है टेम्परेचर का, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उनमें एक्सक्रीशन भी होता है और वो लोग एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस एनर्जी को प्रोसेस करके अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? The production of new individuals from their parents is known as reproduction. Reproduction एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, उनका बर्थ होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन लाइफ का फंडामेंटल फीचर भी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो स्पीशीज़ कंटिन्यूएशन कैसे होगा उनका? स्पीशीज़ की रेस को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैंगो ट्री लिया, ये है हमारा पेरेंट जेनरेशन। अब अगर इसमें रिप्रोडक्शन हुआ तभी तो ऑफस्प्रिंग पैदा हुई, इससे मैंगो ट्री की जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग अलग तरीके से होती है। लेट अस मूव ऑन टू 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन क्लास 6th you learned about different parts of a flowering plant. Try to list the various parts of a plant and write the functions of each. 6th क्लास में आपने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स की लिस्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि उनमें ज़्यादातर प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। Most plants have roots, stems and leaves. These are called the vegetative parts of the plant. After a certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango trees flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summers. We eat the fruits and usually discards the seed. Seeds germinate and form new plants. So, what is the function of flowers in plants? The flowers perform the function of reproduction in plants. Flowers are the reproductive parts of a plant. A flower may have either the male part or the female part or both male and female parts. जब प्लांट्स एक सर्टेन ग्रोथ की एज तक पहुंच जाते हैं तो उनमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं। आपने स्प्रिंग सीजन में मैंगो ट्री पे देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं और इन्हीं फ्लावर्स से फिर मैंगो फ्रूट्स बनते हैं जो हम समर्स में इंजॉय करते हैं। अनराइप मैंगो यानी कि कैरी आपने खाई होगी और आप खाकर ऐसे ही उसके सीड्स इधर उधर फेंक देते हो,
तो जब वो सीड्स ग्राउंड पे आपने फेंके तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर वो नए पेड़ बना देते हैं। इससे फ्लावर का क्या फंक्शन पता चला कि फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब उससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। अच्छा, अब एक जो फ्लावर होता है उसमें या तो मेल पार्ट हो सकता है प्लांट का या फीमेल पार्ट हो सकता है, या फिर उस फ्लावर में दोनों एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। There are several ways by which plants produce their offsprings. These are categorized into two types, asexual and sexual reproduction. प्लांट्स में ऑफस्प्रिंग्स बहुत तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन मेनली दो टाइप्स होते हैं और इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैटेगराइज किया गया है। In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds, whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब कोई नया प्लांट बिना सीड के प्रोड्यूस हो, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑपोजिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नया प्लांट सिर्फ एक सीड से ही प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट प्रोड्यूस होने के लिए सीड्स या फिर स्पोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसका फर्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. Vegetative propagation में roots, stems, leaves और buds से नए plants produce होते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, इसीलिए इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें नाउ एक्टिविटी 12.1 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।